नमस्कार, आप सभी का न्यूज 24 के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद और इस वक्त आपके साथ बात होगी उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती घोटाले के ऊपर। दरअसल उसको लेकर के इस वक्त बहुत ज्यादा गहमागहमी है और राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। और इसमें आज दरअसल एक बड़ा अपडेट सामने आया और आज बड़ी गिरफ्तारी हुई है। दरअसल दिसंबर 2018 में इसकी परीक्षा हुई थी और उसके बाद जब इस पूरे परीक्षा का रिजल्ट सामने आया तो फिर धर्मेंद्र जो हैं, धर्मेंद्र कुमार पटेल, वो टॉपर हैं, उन्हें आज गिरफ्तार किया गया। उनके समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और धर्मेंद्र के बारे में दरअसल खबर यह है, जो जानकारी मिल रही है कि वो भले ही बेसिक शिक्षा जो भर्ती की जो परीक्षा हुई थी उसमें टॉप किया हो उसने, लेकिन उसे देश के राष्ट्रपति तक का नाम नहीं पता, सामान्य जनरल नॉलेज के भी सवालों का जवाब नहीं मालूम। और उसके बाद जब ये शिकायत मिली थी उस पर कार्रवाई करते हुए अब धर्मेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके अलावा 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पूरे मामले को एसटीएफ के हवाले कर दिया गया है और स्पेशल टास्क फोर्स गठित करके अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि इस पर सियासत भी शुरू हो गई है क्योंकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इसको लेकर के मुखर हैं और वो इसको व्यापम घोटाला, जो कि मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला था, उससे जोड़ करके बता रही हैं, उसकी तरह का एक बड़ा घोटाला बता रही हैं। तो वहीं मायावती भी इसको लेकर के सरकार पर हमलावर हैं और वो इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की भी मांग कर रही हैं। अखिलेश यादव के भी तेवर इस पर तल्ख हैं। लेकिन योगी सरकार ये कह रही है कि हमने इस पूरे मामले में त्वरित एक्शन लिया है। हमें जैसे ही अभी ये जून को ही इसका रिजल्ट आया है, शायद 1 जून को, जहां तक जानकारी है, माफ कीजिएगा, हाँ 1 जून को रिजल्ट आया। 5 जून को इसके बारे में जो है वो शिकायत हुई थी और अब आप देखिए कि 8-9 जून को ही इस पर त्वरित कार्रवाई हुई और एक्शन लिया गया। सरकार ये दावा कर रही है। लेकिन आप सोचिए कि ये जो पूरा मामला है वो कितने अंदर तक, इसकी कितनी परतें हो सकती हैं, क्योंकि तकरीबन जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनके पास से कुछ डायरियां पाई गई हैं। उन डायरियों पे कई लोगों के नाम हैं, कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं। तकरीबन 20 छात्रों के नाम बताए जा रहे हैं। उन छात्रों में 18 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा पास कर ली है। इसका कट ऑफ जो है उसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा कानूनी लड़ाई भी लड़ी गई। जो तमाम छात्र हैं जिन्होंने पास किया था इस परीक्षा को, क्योंकि दिसंबर 2018 में ये हुई थी, और उसके बाद जो है जब इसका रिजल्ट सामने आया तो कट ऑफ, जब इसका हुआ तो कट ऑफ जो है, दरअसल दिसंबर 2018 में इसकी भर्ती निकली थी और जनवरी 2019 में दरअसल इसकी परीक्षा हुई थी। और जब परीक्षा हुई तो उसके बाद कट ऑफ इसका डिसाइड किया गया 65% सामान्य के लिए और 60% आरक्षित वर्ग के लिए। उसको लेकर के भी तमाम छात्रों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। मामला हाई कोर्ट तक भी पहुंचा और लगातार इसके ऊपर भी अभी भी सुनवाई चल रही है। लेकिन इन सब के बीच इस पूरे मामले ने नया मोड़ तब ले लिया जब इस पूरे मामले का रिजल्ट सामने आया। और रिजल्ट सामने आने के बाद राहुल नाम के एक शख्स ने इस पर पुलिस से शिकायत की, क्योंकि हुआ यह कि राहुल से पैसे लिए गए थे परीक्षा को पास कराने को लेकर। उससे पैसे लिए गए, कहा गया कि आप पैसे दे दो, 8 लाख रुपए समथिंग उससे मांगे गए और 8 से 10 लाख रुपए लेकर के उसे पास कराने का भरोसा दिया गया। लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो फेल था और इसको लेकर के फिर राहुल ने शिकायत की। और फिर जब शिकायत हुई और पुलिस ने इसमें गहन जांच की तो फिर कुछ चीज़ें संदिग्ध नजर आईं और उसके बाद ये फिर गिरफ्तारियां हुई हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज के सोरांव थाना क्षेत्र में जो है टॉपर को गिरफ्तार किया गया, धर्मेंद्र पटेल जिसका नाम है। 50 से ज्यादा अभ्यर्थियों की तलाश पुलिस को इस पूरे मामले में है, क्योंकि तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए देकर के बहुत लोग पास हुए हैं। बता दें कि प्रयागराज में दरअसल दर्जनों सेंटर ऐसे जिस पर परीक्षा हुई थी वो रद्द हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद यह भी कहा जा रहा है। आपको बता दें कि खबर यह आई थी कि परीक्षा में 150 में से 142 नंबर पाने वाले धर्मेंद्र कुमार पटेल जो हैं, देश के राष्ट्रपति का नाम उन्हें नहीं पता, जैसा भी मैं आपको बता रहा था। धर्मेंद्र जनरल नॉलेज के समान सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे, जिसके बाद अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है।
पूरे मामले की अगर मैं आपको थोड़ा और डिटेल दूं तो ये है कि एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने 5 जून को यह बताया कि प्रतापगढ़ के निवासी हैं एक राहुल सिंह। उन्होंने सोरांव थाने में पूर्व सरपंच जिला पंचायत दरअसल डॉक्टर कृष्णलाल पटेल समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। राहुल ने ये एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 59,000 सहायक शिक्षा भर्ती में आरोपियों ने परीक्षा पास कराने के लिए उनसे 7,50,000 रुपए लिए थे, लेकिन रिजल्ट आया तो वो फेल हुए। एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया कि 1 जून को दरअसल इसका रिजल्ट आया है। जब 1 जून को इसका रिजल्ट आया तो राहुल का नाम उसमें नहीं था। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया, मदद की गुहार लगाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। 8 नामजद आरोपियों में 7 को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू की। उसके बाद उनके पास से 7,56,000 रुपए और बहुत से डॉक्यूमेंट्स मिले। अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो पैसे राहुल ने दिए थे 7,50,000 और कुछ और जो पैसे दिए गए थे वो जो है उनमें से ये पैसे थे। अब क्या उन्हीं का अकेला पैसा था या फिर और लोगों का, ये तो अभी पता नहीं, लेकिन उनके पास से ही उस वक्त जिस वक्त उन्हें गिरफ्तार किया गया 7,56,000 रुपए बरामद हुआ। आपको बता दें कि प्रयागराज के एएसपी हैं अशोक वेंकटेश। उन्होंने कहा है कि 59,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो फर्जीवाड़ा है वो मान रहे हैं कि इसमें हमें जो शुरुआती जांच के बाद साक्ष्य मिले हैं उसके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि हां इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। उन्होंने ये बताया कि जो टॉपर लिस्ट में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से मिली डायरी है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि उस डायरी में 20 लोगों के नाम सामने आए हैं। इनमें से 18 लोगों को सेलेक्ट होने की बात सामने आई है रिजल्ट आने के बाद। हालांकि इस पूरे मामले में आपको बता दें कि इसी पूरी स्थिति को लेकर के जब फौरन शिकायत की गई थी राहुल की तरफ से और ये तमाम जो घटनाक्रम सामने आ रहे थे उसको लेकर के कांग्रेस निशाना साध रही थी और इसे व्यापम से जोड़ रही थी और कह रही थी कि ये दरअसल उत्तर प्रदेश का व्यापम है। इसको लेकर के जरा मैं बता दूं कि प्रियंका गांधी ने कुछ ट्वीट किया था, वो मैं बता दूं, वो अहम है। उन्होंने लिखा था कि 59,000 शिक्षक भर्ती घोटाला उत्तर प्रदेश का व्यापम घोटाला है। इस पूरे मामले में गड़बड़ी के तथ्य सामान्य नहीं हैं। डायरियों में स्टूडेंट्स के नाम हैं, पैसे का लेन देन, परीक्षा केंद्रों में बड़ी हेरफेर, इन गड़बड़ियों में रैकेट का शामिल होना, यह सब दर्शाता है कि इसके तार काफी जगहों पर जुड़े हुए हैं। मेहनत करने वाले युवाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सरकार अगर न्याय नहीं दे सकती तो इसका जवाब आंदोलन के जरिए दिया जाएगा। आज भी जब गिरफ्तारी हुई है उसके बाद भी प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ को घेरा। उन्होंने कहा कि क्या वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे और फिर इसको एक बार फिर से व्यापम घोटाले से जोड़ते हुए कि ये उत्तर प्रदेश का व्यापम घोटाला है, ये बात कही। अब जरा जल्दी से आपको बहुत सरसरी तौर पर इस पूरे मामले की जानकारी दे दूं कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या। जो अभी मैं बता रहा था ये तो ताज़ा घटनाक्रम है, लेकिन ये जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है ये जनवरी 2019 में जब परीक्षा हुई उसके बाद से ही लगातार सुर्खियों में है, विवादों में भी है। छात्र भी आंदोलन कर रहे हैं। जब लोअर कोर्ट में सरकार को मुंह की खानी पड़ी क्योंकि जो कट ऑफ लिस्ट था वो सामान्य के लिए 65% और जनरल के लिए 60% तय किया गया था। उसको लेकर के तमाम छात्र नाराज थे और वो कोर्ट चले गए। लोअर कोर्ट में सरकार को झटका लगा और 40% और 45% का कट ऑफ पहले की तरीके से, जैसे पहले हुआ करता था उस तरीके से कोर्ट ने उसके लिए आदेश कर दिया। अब इसके खिलाफ हाई कोर्ट चली गई थी यूपी गवर्नमेंट, लेकिन यूपी गवर्नमेंट कई बार उसकी सुनवाई कर रही थी। पिछले साल से जून से लेकर के सितंबर तक में तकरीबन 7 बार सुनवाई हुई, लेकिन एक बार भी यूपी गवर्नमेंट का अधिवक्ता उस सुनवाई में नहीं पहुंचा। ये भी एक विकट स्थिति थी। इसको लेकर के छात्रों ने बाकायदा लखनऊ में धरना भी प्रदर्शन भी किया था। ये तमाम चीजें हुई थी। ये इसको लेकर के अभी परेशानियां चल ही रही थी कि जब अब 1 जून को रिजल्ट आया उसके बाद एक नई शिकायत राहुल ने कर दी और फिर उसके बाद इसके अंदर एक अलग ही मोड़ आ गया, क्योंकि अभी तक तो भर्ती को लेकर के, कट ऑफ लिस्ट को लेकर के लगातार विवाद था, लेकिन अब इस पूरे जो परीक्षा का जो प्रोसेस है उस पर ही सवाल खड़ा हो गया है। इसके पीछे क्या एक बड़ा घोटाला है, क्योंकि शुरुआती जांच
में ये बात कही जा रही है अधिकारियों द्वारा भी। बाकायदा यूपी सरकार के मंत्री भी ये कह रहे हैं कि हम इसको एसटीएफ में एसटीएफ गठित कर दी गई है, एसटीएफ अब इसकी जांच भी करेगी। वो कह रहे हैं कि हमने त्वरित कार्रवाई की है। ये तमाम चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं आपको जल्दी से बता दूं कि दिसंबर 2018 में दरअसल योगी सरकार ने सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 59,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की वैकेंसी निकाली थी और 6 जनवरी 2019 को करीब 4 लाख अभ्यर्थियों ने इसकी परीक्षा दी थी। पेपर 150 नंबर का था। जैसे ही परीक्षा हुई उसके बाद सामान्य वर्ग के लिए 97 नंबर, 150 में से 97 यानी कि 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 150 में से 90 यानी कि 60% का कट ऑफ तय हो गया। इसको लेकर के वही जो मैं आपको जानकारी दे रहा था कि जो सामान्य वर्ग के और जो तमाम दूसरे छात्र थे वो नाराज हो गए, क्योंकि इससे पहले 40 और 45% कट ऑफ आता था और उसके आधार पर परीक्षा होती थी। अब इस कट ऑफ को लेकर के 2 ग्रुप भी आ गए थे। इसमें एक शिक्षा मित्रों का था और दूसरा बीएड और बीटीसी वालों का, और वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। इस पूरे मामले में 11 जनवरी 2019 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुनाया था और हार गई थी योगी सरकार। वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही ये पूरी सुनवाई हुई थी, लेकिन सिंगल बेंच में हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती की कट ऑफ को 40 और 45% ही कर दिया था। सिंगल बेंच के 40-45 कट ऑफ का जो ऑर्डर था उसके खिलाफ 22 मई को योगी सरकार ने डिवीजन बेंच में अपील की थी और उसके बाद जो है इस पूरे मामले की सुनवाई हुई। 22 मई से 19 सितंबर 2019 तक 7 बार सुनवाई हुई थी, लेकिन एक बार भी यूपी सरकार के महाधिवक्ता हाईकोर्ट नहीं गए थे। बहरहाल 3 मार्च को हाईकोर्ट ने 3 मार्च 2020 को सुनवाई पूरी की और फैसला सुरक्षित रखा था। 6 मई 2020 को जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस करुणेश सिंह पवार की बेंच ने फैसला सुनाया और फिर से राहत दे दी। यूपी सरकार ने जो 60 और 65% की कट ऑफ लिस्ट रखी थी उसी पर ही जो है चयन करने की बात कही। लेकिन ये सब चल रहा था। उसके बाद ही जब 1 जून को ये रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद राहुल नाम के शख्स ने प्रयागराज में इसकी शिकायत दर्ज कराई और फिर उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ इसकी मैंने जानकारी दी। अब इस पे सियासी भूचाल भी है। प्रियंका गांधी भी सरकार को घेर रही हैं, मायावती भी मुखर हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं, अखिलेश यादव भी इस पर घेर रहे हैं और कांग्रेस तो प्रियंका गांधी तो सीधे तौर पर इसको मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश का व्यापम घोटाला कह रही हैं। तो यानी कि इस पूरे मामले पर आने वाले वक्त में सियासी घमासान भी देखने को जबरदस्त तरीके से मिलेगा। लेकिन अब इसमें जो जांच हो रही है उस पर दरअसल बहुत लोगों की निगाहें हैं। 50 अभ्यर्थी तो सीधे सीधे नजर आ रहे हैं जो पुलिस की रडार पर हैं। 20 के नाम तो साफ तौर पर एक डायरी में मिले हैं जिसमें 18 का चयन हुआ है। अब यह भी कहा जा रहा है कि बहुत से जो परीक्षा सेंटर थे उसमें जो है वो परीक्षा भी निरस्त हो सकती है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी का जो घटनाक्रम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तमाम जो सहायक शिक्षक हैं वो सरकारी नौकरी की आस लगाए बैठे थे। उन्हें उम्मीद थी कि अब कम से कम ये प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन इतना ज़बरदस्त मोड़ इस पूरे मामले ने ले लिया कि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस था 2018 से जब ये शुरू हुआ, 2019 में इसकी परीक्षा हुई, उसके बाद से लेकर के आज 2020 भी आधा गुजर गया है। अब भी जब एक इसमें रफ्तार आ रही थी और भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली थी उससे पहले एक अलग ही मोड़ आ गया है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में इसमें क्या होता है। कुछ जो भी अपडेट होगी वो आपको बताना बहुत ज़रूरी होगा, इसलिए हम आपको पल पल की अपडेट आने वाले वक्त में भी बताएंगे। लेकिन अभी की अपडेट भी कम सनसनीखेज नहीं है। इसमें कितनी परतें हैं, कितनी और गहराई है, इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। कुछ अपडेट आएंगे तो वो आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल के लिए अभी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए, ये जो वीडियो है उसमें बताए गए तथ्य आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।